दोस्तों हम इंडियंस अपनी बचत की आदतों की वजह से जाने जाते हैं। इन बचत की आदतों की वजह से ही दोस्तों हम कोरोना जैसी महामारी से भी पार पा गए। लेकिन दोस्तों जो ये आज का समय है, ये सिर्फ बचत करने का नहीं, उससे एक कदम और आगे बढ़ने का है। और वो एक कदम आगे दोस्तों क्या होता है कि उस बचत को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ताकि वो पैसा और बढ़ सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें यूज़ करके दोस्तों आप अपनी बचत को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका फ़ायदा आप तभी ले सकते हैं जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करके दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों मैं अजय कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों लाइफ जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है दोस्तों कि जितने पैसे कमाए जाए उतने ही खर्च कर दिए जाए और ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार लिए जाए। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि जो भी पैसे हम सेव करते हैं उन्हें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया जाए, ताकि जिस समय जितने पैसे की ज़रूरत हो उतने पैसे हमारे पास अवेलेबल हो सके। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों किसी भी कंपनी को जब बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जनरल पब्लिक से पैसे लेती है और उसके बदले में उसे अपनी कंपनी के शेयर्स देती है, मतलब अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देती है। IPO में दोस्तों हम अप्लाई करके हम 1 महीने के अंदर ही 5 से लेके 100% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं और ये एकदम जेन्युइन प्रॉफिट है, किसी तरीके का कोई गलत प्रॉमिस नहीं है। इसके लिए दोस्तों में सिर्फ 15,000 रुपये की मिनिमम ज़रूरत होती है, जो दोस्तों आज अगर कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, उनकी भी सेविंग्स इतनी होती है जिसे वो इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है कि हमें एक डीमेट अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, जो दोस्तों हम किसी भी बैंक से ओपन करवा सकते हैं। और अगर दोस्तों हम ऑनलाइन कोई अकाउंट ओपन कराना चाहें तो जीरोधा उसके लिए दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है, जिसका लिंक दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों IPO में इन्वेस्ट करके हम कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर हमें शेयर्स अलॉट नहीं भी होते हैं तो दोस्तों विदिन 1 मंथ हमारा पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों इसमें हमें सिर्फ एक ट्रिक को फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो अप्लाई करता है उन सभी को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों अपनी फैमिली में हर मेम्बर के नाम से इसमें IPO में अप्लाई करें, ताकि आपके शेयर्स अलॉटमेंट के चांस बढ़ सके। सेकेंड टेक्निक दोस्तों इन्वेस्टमेंट की होती है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों शेयर मार्केट का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। इसमें दोस्तों लोग 10 रुपये लेके आते हैं और 100 रुपये कमाने का लालच रखते हैं और सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करके दोस्तों अपने उस 10 रुपये को भी गवा देते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसके अंदर दोस्तों हमें एक एक्सपर्ट मिलता है जो शेयर मार्केट को प्रॉपर स्टडी करता है, शेयर मार्केट को समझता है, किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना है, किससे कब एग्जिट लेना है, वो सब हमारे बेसिस पे डिसाइड करता है, जिससे दोस्तों हमारे रिस्क कम हो जाती है और दोस्तों हमारा रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बदले में दोस्तों हमें सिर्फ उसे साल का 1 से 1.5% का कमीशन देना होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में हम ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू दोस्तों हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसके बेनिफिट दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों हम एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों हम लॉन्ग टर्म में 15% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट ईयरली कमा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें लिक्विडिटी होती है, मतलब दोस्तों आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आप 500 रुपये से जैसे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों कि आपको आगे जाके आपके 4 गोल्स हैं। आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है दोस्तों, आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे बचाने हैं, उनकी शादी के लिए पैसे बचाने हैं, नई कार खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं। तो दोस्तों अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये भी बचाते हैं तो दोस्तों आप 1,000 रुपये की SIP इसमें चालू कर सकते हैं, जिसमें पर मंथ आपको 1,000 रुपये हर SIP के लिए देने होंगे। लॉन्ग टर्म में जाके दोस्तों अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको बीच में रोकते नहीं है तो दोस्तों उस समय पे आपको एक सफिशिएंट अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बारी आती है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों हमें किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं जो सभी कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड सेल करता हो, या अगर हम दोस्तों ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहें तो हम ग्रो ऐप से जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थर्ड टेक्निक दोस्तों इन्वेस्टमेंट की होती है दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों
इंडिया में जो सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों वो होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। लेकिन दोस्तों फिजिकल गोल्ड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ रिस्क भी जुड़ी होती है कि उसके चोरी होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, उसकी प्योरिटी की टेंशन हमें होती है। इसके अलावा दोस्तों उस पर हमें कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू दोस्तों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमें एक ऐसी फैसिलिटी देती है जिसमें हमें साल में 6 बार गोल्ड बॉन्ड को बाई करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें दोस्तों हम 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का गोल्ड परचेज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि इसमें सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन होती है, तो किसी भी फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को रखने की कोई टेंशन नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों में गवर्नमेंट हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न एज ए इंटरेस्ट के रूप में हमें देती है। दोस्तों इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो उसको डीमेट फॉर्म में रख के आप उस 8 साल से पहले भी इसे सेल कर सकते हैं। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारे जो मेकिंग चार्जेस पे जो एक्सपेंस होता है जब हम ज्वेलरी परचेज करते हैं, तो वो मेकिंग चार्जेस का एक्सपेंस बच जाता है। दूसरा हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा दोस्तों अगर हमें कभी लोन की ज़रूरत हो तो दोस्तों गोल्ड बॉन्ड को हम एज ए कोलेट्रल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी फिजिकल गोल्ड की बजाय हमेशा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। 4 टेक्निक दोस्तों इन्वेस्टमेंट की होती है, वो दोस्तों होती है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि यार हमें FD से बेटर रिटर्न चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो, तो दोस्तों वो अपना इन्वेस्टमेंट PPF के साथ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक तो गवर्नमेंट की सेफ्टी होती है और जो भी रिटर्न मिलता है दोस्तों वो फिक्स मिलता है। इसमें हमें दोस्तों 1 साल में 7 से 8% का रिटर्न मिलता है और दोस्तों वो कंपाउंड बेसिस पे मिलता है। इसका लॉक इन पीरियड दोस्तों 15 साल का होता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि हम छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए अपना पैसा नहीं निकाल सकते, कोई इमरजेंसी होने पर ही हम इससे पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए तक, उस पर भी टैक्स की हमें बेनिफिट मिलता है और जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों वो भी टैक्स फ्री होता है और जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट हमें रिटर्न मिलता है वो भी दोस्तों टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों आज हम किसी FD में इन्वेस्ट करते हैं या अपने पैसों को अपने पास बचा के रखते हैं, उससे बेटर है दोस्तों हम PPF में एक सेफ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि दोस्तों हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल सके और हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल सके। 5th और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है दोस्तों इंश्योरेंस। दोस्तों आज हम अपने मोबाइल पे कवर ज़रूर लगा के रखेंगे, लेकिन दोस्तों जब बारी अपने लाइफ की सिक्योरिटी की आती है तो दोस्तों हम इंश्योरेंस कराने में केयरलेस हो जाते हैं या भूल जाते हैं। दोस्तों हमें इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए अपनी लाइफ का। इसमें दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम इंश्योरेंस के नाम पे सिर्फ LIC से इंश्योरेंस लें, क्योंकि दोस्तों कई बार LIC के प्लान्स बहुत महंगे होते हैं और जितना ज़रूरी रिस्क कवर है वो दोस्तों हमें नहीं मिल पाता है और जो रिटर्न होता है दोस्तों वो भी उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग अलग रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों हम जो पहले बताए गए ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं और इंश्योरेंस के लिए दोस्तों हमें प्योरली इंश्योरेंस लेना। दोस्तों हमें 2 तरीके के इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहला इंश्योरेंस होता है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है दोस्तों कि हम एक प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और उसके बदले में दोस्तों में वो ऐसी फैसिलिटी देती है कि हम या हमारी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चा होता है, चाहे वो एम्बुलेंस का खर्चा हो, चाहे टेस्ट का खर्चा हो, चाहे दवाइयों का खर्चा हो, चाहे हॉस्पिटल के रूम वगैरह खर्चा हो, वो सारे खर्चे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, हमें 1 रुपया भी नहीं देना होता है और ये सारा जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो कैशलेस होता है। दोस्तों इस कोरोना के समय में हमने ये देखा है कि एक ही सदस्य के बीमार होने पर दोस्तों पूरी लाइफ की सेविंग्स भी उसमें खर्च हो जाती है। तो दोस्तों हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाना चाहें तो दोस्तों मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और HDFC अर्गो, ये 2 बेस्ट इंश्योरेंस होते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि हमें इसमें पैसे खर्च नहीं करने, हमें गवर्नमेंट की स्कीम का ही फ़ायदा लेना है, तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। इसके थ्रू दोस्तों आपको सिर्फ ई-मित्र पे जाके अपना एक कार्ड प्रिंट करवाना होता है और आपको 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस इसमें मिल जाता है, जिसमें आप सिर्फ सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके पूरे इंडिया में कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं और आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड इंश्योरेंस होता है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस होता है दोस्तों जिसमें हमें डेथ के केस में रिस्क कवर मिलता है। जैसे हम इसमें एक छोटा सा प्रीमियम देके दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क कवर ले सकते हैं। जैसे अगर आप 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो आपको 25 से 30 लाख रुपए तक का इसमें डेथ रिस्क कवर मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों हमें हमेशा ये टेंशन होती है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों इस रिस्क से बचने के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, जिससे दोस्तों अगर कल को हम नहीं भी रहते हैं हमारी फैमिली की लाइफ उससे इफ़ेक्ट ना हो।
इसमें दोस्तों हम अपनी इनकम का 20 गुना तक का रिस्क कवर ले सकते हैं और इसमें मैच्योरिटी पर दोस्तों कोई अमाउंट हमें रिटर्न नहीं मिलता। दोस्तों आज अगर हम कार का इंश्योरेंस भी लेते हैं और अगर हम कोई पूरे साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो उसमें भी हमें कोई अमाउंट रिटर्न नहीं मिलता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों ये टर्म इंश्योरेंस होता है। अगर दोस्तों हम प्राइवेट कंपनीज़ में इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट इंश्योरेंस होता है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस LIC का और HDFC लाइफ का। दोस्तों अगर LIC से आपको इंश्योरेंस लेना है तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ले, कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस ना ले। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसमें भी हम कोई कम अमाउंट का गवर्नमेंट इंश्योरेंस ले तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स इसके लिए चालू करी हुई है। सबसे पहली इंश्योरेंस स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें दोस्तों आपको साल का सिर्फ 330 रुपये देना है और 2 लाख रुपए तक का आपकी हेल्थ रिस्क कवर हो जाता है कि अगर किसी भी तरीके से आपकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलते हैं। सेकंड स्कीम होती है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें अगर दोस्तों जो इंश्योरेंस कराता है उसकी अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है तो फैमिली को 2 लाख रुपए मिलते हैं और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो दोस्तों उस केस में 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर हम टर्म इंश्योरेंस किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं भी कराते तो दोस्तों साल के सिर्फ 330 प्लस 12 रुपये 342 रुपये खर्च करके दोस्तों हम 4 लाख रुपए तक का अपनी लाइफ का रिस्क कवर करा सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये 342 रुपये ज़रूर से खर्च करने हैं। इन्वेस्टमेंट की कुछ 5 ट्रिक्स थी जिन्हें दोस्तों आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे दोस्तों सिर्फ आप ही नहीं कमाएंगे, आपके लिए दोस्तों आपका पैसा भी कमाएगा, ताकि समय आने पर दोस्तों आपको किसी से उधार ना लेना पड़े और आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होकर जी सके। दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज के लिए दोस्तों एक आप YouTube चैनल को जरूर से फॉलो करें। चैनल है इन्वेस्ट आज फॉर कल, जिसे रन करते हैं दोस्तों मिस्टर अनंत लड्डा, जो दोस्तों मेरे खुद के आइडियल है। तो दोस्तों इस YouTube चैनल को आप जरूर से फॉलो करें। इस पर आपको रेगुलर बेसिस पे बताया जाता है कि कौन से IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से IPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किस कंपनी का इंश्योरेंस प्लान सबसे अच्छा होता है, किस तरीके से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर से आप फॉलो करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक इंसान को ये पता लग सके कि वो कम से कम अमाउंट में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आपने इतना समय देके दोस्तों ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।